आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ जो दौलत, शोहरत, इज्जत, दुनिया के सब सुख, ऐशो आराम होने के बाद भी खुश नहीं था। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑप्टिमिस्ट इंडियन। और आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की। आज हम जानेंगे एक कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए। तो चलिए जूलियन के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर था। अब जब मैं सक्सेसफुल कहता हूँ तो मेरा मतलब है कि वह फेमस था, रिच था और वह सिर्फ कुछ बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के ही केस लड़ता था। उसके पास एक आलीशान मेंशन, एक प्राइवेट जेट और हाँ, एक फरारी भी थी। लेकिन अपने जीवन में इतनी सारी चीज़ें हासिल करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं था। वह और ज़्यादा दौलत और शोहरत कमाना चाहता था, जिसके कारण वह रोज़ कम से कम 18 घंटे काम करता था। नतीजा यह रहा कि उसका तलाक हो गया था। वह अपने परिवार से मुश्किल ही मिल पाता था और वह 53 वर्ष का होने के बाद भी 80 वर्ष के बूढ़े जैसा दिखने लगा था। एक बार रेगुलर कोर्ट रूम सेशन के दौरान उसे सीने के आसपास दर्द महसूस हुआ और वह अचानक बेहोश हो गया। हॉस्पिटल में उसे जानकारी मिली कि उसे हार्ट अटैक आया है। जब जूलियन को फिर होश आया तो डॉक्टर्स ने उसे सलाह दी कि वह खुद पर इतना दबाव ना डाले, क्योंकि वह वास्तव में इतना दबाव सहने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने जूलियन से कहा कि वह अपनी जॉब छोड़ दे और जो कुछ उसने कमाया है उसी से आगे अपनी लाइफ को पीसफुली जिए। यह बात उसके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। इस बात पर विश्वास करने में उसे कुछ दिन लगे और धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। पर एक दिन सुबह उसने यह बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपनी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया। उसने अपना आलीशान मेंशन, अपना प्राइवेट जेट और हाँ, उसने अपनी फरारी भी बेच दी। जब उसने सारी चीज़ें बेच दी तो वह ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ की खोज में निकल गया और ऑथर ने जूलियन के 7 प्रिंसिपल ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को बताना शुरू किया। द गार्डन। कहानी में गार्डन हमारे दिमाग का प्रतीक है। अगर आप अच्छे बीज बोते हैं तो अतः आपको पेड़ भी अच्छे ही मिलेंगे। अगर आप इसमें कूड़ा कचरा डालेंगे या फिर पौधों को पानी नहीं देंगे तो वह स्थान जल्द ही कूड़े का ढेर बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आप अपने दिमाग को काइंडनेस, लव, एम्पैथी जैसे सकारात्मक विचारों से भर देते हैं तथा खुद को इंस्पायर करते रहते हैं तो आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरे एक सुंदर बगीचे के रूप में विकसित हो जाएगा। इससे आपको इनर पीस के साथ जिंदगी में अच्छी चीज़ें हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं या अगर आप अपने दिमाग को रेगुलर एक्सरसाइज करने नहीं देते तो यह एक कूड़े के ढेर की तरह बन जाएगा और केवल जहरीले पौधे ही इसमें मिलेंगे। द लाइट हाउस। सेकेंड प्रिंसिपल लाइट हाउस से रिलेटेड है, जो आपके जीवन में लक्ष्यों का प्रतीक है। एक लाइट हाउस समुद्र में चलते जहाज़ों को सही दिशा दिखाता है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में सही रास्ता चुनना चाहिए। आप किसी लक्ष्य को तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वह आपको पता ना हो। अपने गोल्स चुनें और उससे प्राप्त करने के लिए काम करें। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप लगातार सही दिशा में आगे बढ़ते रहे तो देर सवेर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। द सुमो रेसलर। थर्ड प्रिंसिपल सुमो पहलवान से रिलेटेड है, जो जापानीज फिलोसॉफी काइजन का प्रतीक है, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। जिस प्रकार एक सुमो पहलवान को इतना बड़ा शरीर पाने के बाद भी अपना डाइट और डिसिप्लिन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भी हमेशा सीखते रहना चाहिए। द ऑप्टिमिस्ट इंडियन चैनल में हम हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें किताब पढ़ने की आदत कैसे डालनी चाहिए, क्योंकि किताबें सबसे अच्छी मार्गदर्शक होती हैं। किताबों से आप न केवल कुछ सीखते हैं बल्कि आप अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज़ में हमेशा सुधार करते रहते हैं। इसके अलावा किताबें उन सभी चीज़ों का एक संग्रह होती है जो लेखकों को अपने पूरे जीवन काल में सिखाती है और आप वह सारा ज्ञान कुछ ही घंटों में प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हर उस गतिविधि में भाग लें जो आपको लगता है कि आपको जीवन में बेहतर बनाने में मदद करेगी। नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की ताकत जानें। हमारे सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन हमारे जीवन में हमारे द्वारा की जाने वाली हर छोटी छोटी चीज़ों से बनता है, चाहे सुबह जल्दी उठना हो या हेल्दी डाइट लेना। हमें लगता है कि ये छोटी छोटी बातें वास्तव में मायने नहीं रखती, लेकिन हकीकत में यही एकमात्र ऐसी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। आपको तुरंत कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन लंबे समय में ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव ला सकती है और ये डिफाइन करेगी कि आप एक व्यक्ति के तौर पर क्या है। 5th, गोल्डन वॉच। 5th प्रिंसिपल गोल्डन वॉच से रिलेटेड है, जो हमें समय का प्रतीक बताता है। चाहे आप कितने भी अमीर हो या गरीब,
आपके पास पूरे दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं, किसी और से 1 सेकंड भी कम या ज़्यादा नहीं। लेकिन हम इन 24 घंटों को जिस तरह से उपयोग करते हैं वह हमें अमीर या गरीब बनाता है। हम में से ज़्यादातर लोग को टाल मटोल करने की आदत होती है, जो समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। जब आप सुबह उठते हैं तब तक कोई व्यक्ति जिम से भागकर फिट और खुश महसूस कर रहा होता है। अब जब मैं बात करता हूँ टाइम इज़ गोल्डन, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा काम करते रहना चाहिए। नहीं, इसके बजाय हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ फन एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन 24 घंटों में हमें सब कुछ मैनेज करना है। हर सफल व्यक्ति जानता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसीलिए वे अपने 24 घंटों को बखूबी मैनेज करते हैं, जो कि हम सबको समान रूप से मिले हैं। वैसे मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। इसीलिए द ऑप्टिमिस्ट इंडियन को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल 6 पर, जो कि है फ्रेग्रेंट रूल्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं या आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, दूसरों की मदद करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन प्राइसलेस है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज की दुनिया में कुछ अमीर लोग दान पुण्य का काम करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से कोई ऐसे पिछड़े गांव में ऐसी मदद करते हैं जो कि उन्हें सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस देती है। अगर आप भी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन की प्राइसलेस फीलिंग चाहते हैं तो दूसरों को निस्वार्थ भाव से मदद करें और आप स्वयं को अधिकतर समय खुश पाएंगे। नंबर 7, पाथ ऑफ डायमंड। 7th प्रिंसिपल हीरो के रास्तों से संबंधित है। ये हीरे जीवन में आने वाली खुशी के छोटे छोटे पलों को दर्शाते हैं। ये पल हमेशा प्रेजेंट टाइम में होते हैं, पर हमारा ब्रेन इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हम अपने अतीत के बारे में सोचकर और भविष्य की चिंता करके परेशान होते हैं। आप भी वर्तमान में मिलने वाले छोटे छोटे खुशी के पल को आनंद ले सकते हैं। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे पास के पार्क में अपने बच्चों के साथ खेलना या अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। इन हैप्पी मोमेंट्स को प्रेजेंट में ही जीना चाहिए और ये हमारे लाइफ के रियल डायमंड्स हैं। यदि आप इसे अभी समझ लें तो आप सचमुच रिश्तों में अच्छे होंगे। सो गाइज, ये थे वो 7 प्रिंसिपल जो मॉन्क ने जूलियन को सिखाए और जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। जैसे कि वादा किया था, जूलियन ने इस ज्ञान को बाहरी दुनिया में फैलाया और यह वही काम है जो हमें भी अपने लव्ड वंस के साथ करना चाहिए। सो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं और भी वीडियो के लिए द ऑप्टिमिस्ट इंडियन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।